अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम बहुत सारी बातें करते हैं। आज की जो रेमेडी है उसको देख के, मतलब बनाने से पहले मुझे अपना जवानी, बचपन कहेंगे, जवानी कुछ भी कह ले, लेकिन वो वक्त याद आ गया और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और उनको हम सालों, बल्कि कहना चाहिए सदियों से इस्तेमाल, अगर कह तो गलत नहीं होगा, कि अरसा गुजर जाता है, नस्लें इस्तेमाल करती आ रही होती हैं और एक वक्त आता है हम उसको मतलब नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं या बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की जो अपनी अहमियत है वो अपनी जगह है और उनके साथ जुड़ी हुई यादें जो होती हैं उनकी तो क्या ही बात है। इसलिए कि वो ऐसी यादें होती हैं जिसे कहते हैं पुराने ज़माने की बातें, अपने बचपन की या जवानी की जो चीज़ें होती हैं वो मतलब सिर्फ वो देख के ना रिफ्रेश हो जाती हैं। और वो आप देख रहे होंगे, मुझे उसको देख के वो पूरा मुझे अपना ज़माना कॉलेज का याद आ गया कि वो हम लोग किस तरह से एक मासूमाना अंदाज होता था। आजकल की बच्चियां तो स्कूल में भी आपको इतनी मतलब सिंपल सी नहीं नजर आएंगी। तो वो एक जो चीज़ है, ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, मैं इसको बार बार देख रही हूँ। ये है तिब्बत क्रीम। मैं इनकी इंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, ये मुझे जानते भी नहीं है, लेकिन ये तिब्बत क्रीम हमारे कॉलेज लाइफ की जो ना एक तोहफा होता था कि हर लड़की के मुंह पे शायद ये होती थी और एक और क्रीम थी वो होती थी। लेकिन इसको आज रखने की क्या वजह, जो उस जमाने में और भी कुछ क्रीम्स होती थी जो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और बड़ी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। लेकिन ये जो है उस वक्त से आज तक वैसी की वैसी है। इसकी ना खुशबू चेंज हुई है, मज़े की बात है इसकी पैकिंग भी एज इट इज़ मौजूद है। मतलब ये जो डब्बा, जो इसका कैप है, ये भी वैसे का वैसा है, सब कुछ वैसे का वैसा है और इसके रिजल्ट्स भी वैसे के वैसे। तिब्बत क्रीम की खास बात किया, आप मैं इतनी लंबी तमहीद बांधी, इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाई मैंने आपको और एक तिब्बत, उसमें आके तिब्बत पे कहानी ख़त्म हो गई। तो तिब्बत में कहानी क्या है और उसकी ख़ास बात क्या है, ये जब हमने पढ़ा, रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें की, तो हमें पता चला कि इसमें कुछ ऐसा मौजूद है जो कि वाकई बहुत सारी चीज़ों में कमाल करता है। और वो क्या है, अक्सर बच्चियों के टीन एज में तो एक्ने निकलती है, बच्चों के भी और बच्चियों के भी। लेकिन होता है कि जब एक्ने निकलती है उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं। अब तो लेजर तक पे हम चले जाते हैं, बच्चियां चली जाती हैं, टीन एज के अंदर चली जाती हैं और वो एक्ने बहुत सिवियर हो जाती है। बच्चियों के साथ अब बढ़ती उम्र में भी एक्ने जो है वो चल रही होती है। तो तिब्बत उस एक्ने को, जो एक्ने कंट्रोल नहीं हो रही है, जो एक्ने ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए तिब्बत एक ऐसी अनोखी चीज़ है कि अगर आपको दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि आपके चेहरा कितनी जल्दी साफ होता है इंशाअल्लाह ताला। और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये दो चीज़ें लगानी थी और हमने इतनी चीज़ें कर ली और उल्टा हमारा फेस जो है ख़राब ही होता गया, हम सिर्फ पहले ये लगा लेते। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके साथ आपने जो मैं आपको चीज़ बनाना बताऊँगी, रेमेडी जो बताऊँगी, बहुत सिंपल है, इंतहा से ज़्यादा इफेक्टिव है ये। मतलब पर्सनली मैंने अपने जितना अरसा काम करते रही प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, मैंने इसको इंतहाई आजमूदा बताया और वो तमाम पेशेंट जो बिल्कुल आखिर में मायूस हो जाते हैं या कोई चीज़ उन पे काम नहीं करती है, तो उनको मैं ये रेमेडी जो है बता रही होती हूँ। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मैंने ये शेयर की है। तो पहले बल्कि हम रेमेडी बना लेते हैं, वरना आप कहेंगे यार ये तो बातें कर करके ना बस पागल कर दिया इसने हमें। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने तिब्बत स्नो जो क्रीम है, तिब्बत स्नो क्रीम आपने लेनी है। तकरीबन ये जो है ये भी मैं किसी के लिए बना रही हूँ, उसको डेडिकेट कर रही हूँ आज अपनी टीम मेंबर के नाम, कि वो बहुत केयरलेस है, कुछ नहीं करती और उसकी वजह से हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। लोग कहते हैं अपने आप को तो ठीक कर लो, तो मैंने आज करके बेटे तुम्हें बना के दी जाएगी, तुम इसको लगाओगी और ताकि तुम्हारा चेहरा सही होगा तो लोग कहेंगे हाँ भाई कुछ किया है रसास वदा वालों ने। तो वह तिब्बत स्नो क्रीम हम लेंगे 1 टीस्पून। मेरे पास गंधक आंवला सार है। गंधक आंवला सार जो है आपको इजीली मिल जाएगा, पंसार के पास मिल जाता है। गंधक आंवला सार लेना है, सादा गंधक नहीं लेना है, गंधक आंवला सार लेना है और 1/2 टीस्पून आपने गंधक आंवला सार मिला दिया। ये दो चीज़ें बस आपने मिक्स करनी है। अच्छा, बहुत से लोग थोड़ा सा घबराते हैं, उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो सिर्फ उसको माइल्ड करने के लिए मैं इसमें एमकॉलरिक का वाइटनिंग सी सीरम डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये 3 चीज़ें मिलाई हैं और आप बस अब सब भूल जाइए, सब कुछ छोड़िए और उसको लगाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप जिसकी वजह से क्रीम बनी है उसको भी दुआएं दीजिएगा और मुझे भी दुआएं दीजिएगा इंशाल्लाह। सिंपल आपने फेस को वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप कोरामी का जो है लिवागो डेल एक्नी का जो है वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी की एक्नी है तो एमकॉलरिक का सिल्क सोप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप कोई और करें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके कॉम्बिनेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और देन आपने वॉश करने के बाद ये क्रीम रात को पूरे फेस पे लगानी है, दानों के ऊपर लगानी है, पूरे फेस पे लगाइए, सिर्फ दानों के ऊपर नहीं पूरे फेस पे लगाइए और हल्का हल्का मसाज करके इसको छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में उठ के वॉश कर लीजिए
और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से और यकीन है इस बात का कि एक हफ्ते के इस्तेमाल के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स की एक बहुत लंबी लाइन होगी जो कि शुक्र अदा कर रहे होंगे अल्लाह ताला का और हमें दुआओं में याद रखे होंगे। तो आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद फीडबैक देना है और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक बात और मजे की, जब मेरी जो टीम की बच्ची है जब वो ठीक हो जाएगी एक हफ्ते के बाद, मैं उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।